मेरे मियाँ अय्याश आदमी थे। अपनी ज़ात पर उनके अखराजात ही बेबहा थे। अच्छी शक्ल व सूरत, खुश लिबास, हर वक्त उम्दा खुशबू में महकते, दूसरों के साथ खुश अखलाक, मगर मेरे साथ नहीं। कारोबार भी उनका खूब चलता था, लेकिन औबाश बहुत थे। दौलत बरसने लगी तो बुरी सोबत में पड़ गए। पहले बहुत अच्छे थे, मेरा ख्याल रखते थे। जब 3 बच्चों की माँ बन गई, मेरी तवज्जो बच्चों की जानिब मबजूल रहने लगी। मौसूफ ने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। सारी तवज्जो बाहर की सरगर्मियों की तरफ रहने लगी। बाहर की सरगर्मियाँ क्या थी? रक़्स और मौसीकी के रस्या थे। कोठों पर जाकर तवाइफों का नाच गाना सुनते। पहले कभी कभार जाते, फिर ये रोज़ का मामूल हो गया कि एक नौखेज़ तवाइफ ज़ादी से दिल लगा लिया था। शराब व कबाब के इस कदर रस्या हो गए कि घर बार का होश ना रहा। बच्चों की जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दें और खुद आज़ाद हो गए। दिन भर अपने कारोबार के सिलसिले में और रात को अय्याशी में डूबे रहते। सुबह 11-12 बजे सोकर उठते और दफ्तर चले जाते। यही उनका मामूल था। इनको अपनी सरगर्मियों से फुर्सत न थी कि बीवी बच्चों को कुछ वक्त दे पाते। घरेलू मसाइल से नजरें चुराने लगे जब उनकी लापरवाहियां हद से बढ़ गई। मैंने दबी ज़बान में एहतजाज शुरू कर दिया। पहले तो झूठ का सहारा लिया कि कारोबार बहुत बढ़ गया है, तभी मसरूफियत बढ़ गई है। घर को टाइम नहीं दे पाता। रोज आधी रात के बाद शराब के नशे में धत आते और बात बेबात उलझते, मेरी और बच्चों की नींद खराब करते। कुछ कहती तो बुरी तरह मारने लगते। तब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता। खूब रोती रहती और नसीब को कोसती कि खुदा करे ये दौलत नारे है जिसके बिल बोते पर खुद तो अय्याशी करते हैं और हमको पाई पाई के लिए तरसाती हैं। खुदा की करनी, उन्हीं दिनों मेरे शौहर को उनका एक पुराना क्लास फेलो मिला। इसका नाम शाहिद था। बहुत नेक था। ये उनका बचपन का दोस्त था। स्कूल में प्राइमरी सेक्शन के तालिब इल्म थे। मुद्दत बाद शाहिद से मुलाकात हो गई। दोनों बहुत खुश हुए। जाहिर है कि बचपन के दोस्तों से मुलाकात दिली मसरत का बाइस होती है। शाहिद को खबर ना थी कि नईम को दौलत ने इस कदर तब्दील कर दिया है कि एक मेहनती और ज़हीन आदमी अब शराब व कबाब की नज़र हो चुका था। वो दूसरे शहर में रहता था, इसलिए मुद्दत से मुलाकात ना थी और नईम की जिंदगी का ये पहलू इससे छुपा हुआ था। ये शाहिद को घर लाए। बातों बातों में इससे जिक्र किया कि मुलाजमत इस शहर में हो गई है और अब वो रहाइश के लिए किराए पर मकान की तलाश में है। मेरे शौहर ने फौरन ऑफर कर दी कि मेरा घर हाजिर है। इतना बड़ा घर है, इसकी एनेक्सी में रहाइश पजीर हो जाओ। किराए वगैरह की तो नईम को हाजत न थी और अनिकिसी खाली पड़ी थी। उनको फ़ायदा यह था कि शाहिद और उनके अफराद खाना को साथ रखने से मैं तन्हा नहीं रहूंगी, क्योंकि वो खुद तो अब मुस्तकिल घर से गायब रहते थे और मैं कुल्ली तौर पर मुलाजिमों के रहम व करम पर रह जाती थी। शाहिद ने कुछ पसोपेश के बाद इस ऑफर को कबूल कर लिया और हफ्ता बाद वो बड़ी बहन के हमरा हमारी अनिकिसी में शिफ्ट हो गया। इसकी ये बहन शादीशुदा थी, लेकिन शौहर से नाराजगी के सबब अपने भाई के साथ रहती थी। इसका नाम तस्लीम था। तस्लीम बहुत अच्छी खातून थी। ज्यादा वक्त मेरे पास गुजारती। जब शाहिद ऑफिस चला जाता, वो मेरे पास आ जाती। मुझे भी इन दिनों किसी गमगुसार की शदीद ज़रूरत थी।
तस्लीम की सूरत में एक गमगुसार और अच्छी दोस्त मिल गई थी। जल्द ही इन दोनों बहन भाई पर मेरे शौहर के करतूत खिलने लगे। ये बहुत हैरान हुए कि नईम किस डगर पर चले निकले थे। उन को मुझसे हमदर्दी हो गई। वो नईम को मौका मिलता तो दबे लफ्ज़ों में समझाने की भी कोशिश करते। तब अपने मामूलात में उनकी मुदाखलत बुरी लगती और उनका रवैया शाहिद से रूखा दिखा रहने लगा। शाहिद ने भी महसूस कर लिया और हमारे इज़्दिवाजी झगड़े के बारे में अपने दोस्त से बात करना तर्क कर दी। ताहम इसका दिल ज़रूर कुड़ता था कि इतना अच्छा आदमी इसके बचपन का दोस्त किस राह पर चल निकला है। उन्हीं दिनों तस्लीम के साथ ससुर आए और शाहिद से सुलह की बातचीत की, क्योंकि तस्लीम की 2 बेटियां भी थीं जो अपनी दादी के पास थीं। उनकी खातिर वो रूठी हुई बहू को मिना कर ले गए। बच्चियों की खातिर इसने भी अपने खावंद से सुलह कर ली। इसके जाने के बाद तो मैं फिर से तन्हा और वहशत ज़दा हो गई। वो मेरे गमगुसारी में कोई कसर उठा ना रखती थी। अपना दुख सिक्के कर दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। रोती थी तो वो चुप करा देती और तसल्लियाँ देती कि ज़रा सा और सब्र कर लो, आखिर तो नईम भाई किसी दिन रास्त पर आ जाएंगे। तस्लीम के जाने से मेरा गम दुगना हो गया, जिसको शाहिद ने भी महसूस किया। वो मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखने लगा। शाम को दफ्तर से आकर उनके साथ लान में खेलता और उनको वक्त देता। बच्चे इससे बहुत मायूस हो गए और अब वो बाप की बजाय अंकल शाहिद के घर लूट आने की राह तकते थे। छुट्टी के दिन भी नईम घर ना आते। शाहिद मेरे बच्चों को सैर कराने ले जाते। मैं भी इस नेक आदमी का ख्याल रखने लगी जिसको कोई बुरी आदत ना थी। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, यही इसकी जिंदगी थी। फारग वक्त में बूर होता तो मेरे बच्चों से दिल बहलाता था। अब मैं इससे सुबह शाम खाना भिजवाने लगी। कभी मुलाजमा के हाथ और भी मेरे बच्चे ले जाते। अगर कोई फौरी ज़रूरत पड़ जाती, बच्चे बीमार हो जाते, इनके स्कूल का कोई मसला होता, शाहिद के पास चली जाती कि भाई ये मसला है। वो फौरन मेरा काम कर दिया करता था। रफ्ता रफ्ता हमारी रस्मी सी बातें होने लगी। मसलन मैं पूछती, शाहिद भाई आज कम खाया है क्या, सालन अच्छा ना था? वो कहता, नहीं भाभी सालन तो बहुत मज़ेदार था, मगर मेरी तबीयत कुछ बोझल सी थी, ज़्यादा भूख न थी। तन्हाई का शिकार औरत तो चाहती है कोई इससे बात करे, इसका दुख दर्द बांटे। तस्लीम चली गई मगर शाहिद मेरी चीनी और दिल्ली कैफियत से आगाह था। इसकी बहन मेरे बारे में हर बात उसे बता दिया करती थी। तभी जब मैं कुछ बात करती, शाहिद गौर से सुनता और मेरी दिलजुई कर दिया करता। कभी तसल्ली के 2 बोल कह देता तो मेरा दिल हल्का हो जाता, गोया तस्लीम न थी तो इसका भाई मुझे अपना लगने लगा था। एक वक्त आया कि मैं अपने घरेलू मामलात पर उसके साथ खुलकर बात करने लगी। वो समझ चुका था कि मैं शदीद अफसुर्दगी और तन्हाई का शिकार हो चुकी हूँ, और उसने अगर मुझे उन जज्बाती उलझनों के भंवर से ना निकाला तो शायद मैं खुदकुशी ही कर लूँ। शाहिद को हमारी अनिकिसी में रहकर नईम के मामूलात का मुशाहिदा करने का मौका मिला था। इसने बगौर मेरे खावंद की शख्सियत का मुताला किया, जिसका रवैया बज़ाहिर कुछ और अंदर से कुछ और था। वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि वाकई अपनी अयाशी के मज़े लौटने में नईम अंधा हो चुका है और शरीक हयात को मुसलसल अजियत से दो चार कर रखा है। इस एहसास के होते ही इस शख्स ने मेरे घरेलू और बच्चों के मसाइल अपने सर ले लिए। बच्चों को स्कूल का वर्क कराना, ट्यूशन का इंतज़ाम करके देना, इनको शॉपिंग के लिए साथ ले जाता। बीमार हूँ
तो इलाज के लिए भाग दौड़ में मदद देना, जबकि नईम ने तो हमको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया था। उनके पास उन कामों के लिए वक्त ही ना था। कुदरती बात के इन हालात का जो नतीजा निकलता है वही निकला। मैं शाहिद ही को अपने दर्द का मसीहा समझने लगी और उसकी हमदर्दी में सुकून तलाश करने लगी। वो गैर शादीशुदा था, नौजवान था। मुझे इससे इंसियत महसूस होने लगी। इस झुकाव को मेरे रवैये से इसने बहुत जल्द महसूस कर लिया और दूर अंदेशी से काम लेते हुए बहुत जल्द एक दूसरा इम्कान किराए पर हासिल कर लिया। बहुत रोकने के बावजूद वो हमारे घर से चला गया और नए मकान में मुंतकिल हो गया। ये मकान हमारे घर के पास था और उसी लेन में था। सिर्फ 8-10 घर दरमियान में थे। बच्चों को इसने अपना घर दिखा दिया कि ज़रूरत हो तो मुझे बुलवा लेना। इसके जाने के 15 रोज़ बाद एक रात नईम ज़्यादा नशे में धत घर आए। 2:30 बजे शब का वक्त होगा। आते ही मुझे मारने लगे। बेतहाशा मारा कि मेरे चेहरे और बदन पर नील पड़ गए। दरअसल वो अपने हवास में न थे, न जाने किस आवारा हसीना से लड़कर आए थे कि तमाम गुस्सा घर आते ही मुझ पर उतार दिया। सुबह वो बेहोश पड़े थे और मेरे हाल की कुछ खबर न थी। रू रू कर हलकान हो गई तो बेकरारी में बच्चों का हाथ थामा और घर से निकल गए। दिल्ली से गुजरते हुए मेरे बड़े बेटे सलीम ने, जिसकी उम्र इन दिनों 7 बरस थी, इशारे से बताया कि उम्मी ये अंकल शाहिद का घर है। इतवार का दिन था। मैं तो गम से भरे हुए दिल के साथ यूं ही बोझल कदमों से चल पड़ी थी, बगैर सोचे कि बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हूँ। सलीम के इशारे पर मैंने अपने गमगुसार का दर खटखटाया। शायद खुद बाहर आया। मुझे बच्चों के हमरा दरवाजे पर देखकर पूछा, अब खैर तो है? मैंने बताया, शाहिद भाई खैर नहीं है। रात बुरी तरह नशे में नईम ने मुझे मारा है और मेरा सारा बदन नील नील कर दिया है। ये देखो। मैंने चेहरे से चादर हटाई और अपनी गर्दन भी दिखाई, जिस पर गला दबाने से नीला और काला निशान तौक की सूरत में मौजूद था। इसको बेहद दुख हुआ। बोला, भाई अंदर आ जाइए, यहाँ दरवाजे पर बात करना ठीक नहीं। मैंने इसके घर के अंदर कदम रख दिया और तमाम अहवाल कह सुनाया। हालात का तो वो खुद चश्मदीद गवाह था। पूछा, अब क्या चाहती हैं? मैं इस जालिम शख्स से छुटकारा चाहती हूँ। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। क्या अदालत से रुजू करना चाहती हैं? कोई अच्छा सा वकील करना चाहती हूँ जो खर्चा भी इस जालिम से दिलवाए। इसके साथ रहने से अब जान का खतरा है। वकील करा भी दिया तो इस दौरान कहाँ रहेंगी? जाहिर है दायर करने के बाद आप इसके घर में तो नहीं रह सकेंगी। मेरे पास इतने पैसे हैं कि साल भर तक मैं किराए के घर में रह सकूं ना जेवर है। उसने कहा, सोच लीजिए भाई। मैंने सोच लिया है शाहिद। इंसान को अपनी जान भी तो प्यारी होती है। जान का खतरा हो तो किसी दीवाने के साथ कौन रह सकता है? बच्चे तो किसी सूरत इसको नहीं दे सकती। वो उनके मुस्तकबिल का भी सत्यानाश कर देगा। मेरी इल्तिजा पर उसने मदद का वादा कर लिया और कहा, अभी तो घर वापस जाइए। मैं किसी अच्छी वकील को देखता हूँ और कोई किराया का मुनासिब मकान भी। बाकी बातें बाद की हैं। शाहिद के कहने से घर लूट गई, लेकिन अब मुझे शौहर से नफरत हो गई थी। तहिया कर लिया कि अब इस खतरनाक शख्स के साथ न रहूंगी जो दोहरी शख्सियत का मालिक है। मेरे मजबूर करने पर शाहिद ने एक किराए का मकान तलाश कर दिया और मैं बच्चों को लेकर इसमें रहने लगी।
उसने एक अच्छे वकील का भी बंदोबस्त कर दिया और खुद पस मंजर में रहा ताकि नईम से बड़ा रास्त झगड़ा मोल ना ले। ये सब कुछ मेरी इल्तिजाओं पर किया था, हालांकि वो नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कदम उठा लो, लेकिन जुल्म सहने की भी कोई हद होती है। उसने तो इंसानी हमदर्दी की बना पर मेरा साथ दिया था, लेकिन ये मेरा कसूर कि इससे गलत तवक्कुआत लगा ले। चाहती थी कि मैं खुल लेकर इससे शादी कर लूं, ताहम उसने मुझे समझाया कि लगा ले भाई, आप मेरे नज़दीक मोहतरम हैं, ये नहीं हो सकता। क्यों? मेरी वालिदा और बहन भाई इस पर हरगिज राजी ना होंगे। ऐसा ख्याल दिल से निकाल दे। इसके बाद इसने मुझसे किनारा कशी इख्तियार कर ली और घर भी बदल लिया। अब मैं वकील के बिल बोते पर अकेली ही केस लड़ी रही थी। मेरे पास काफी जेवर था जो एक एक करके बिक गया और केस की नजर हो गया। आखिरी पेशी के दिन, जबकि मैंने अदालत में बच्चों के हमरा हज के रूबरू पेश होना था, इत्तेफाक से शाहिद भी किसी काम से अदालत आ गया। उसे खबर न थी कि आज हमने पेश होना है। जब नईम ने इसे देखा, वो दौड़कर शाहिद के पास गया कि शाहिद, अपनी भाभी को समझाओ वो ऐसा न करे और केस वापस ले ले, वो बहुत बुरा कर रही है। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी शराब न पीऊंगा, इस पर हाथ न उठाऊंगा और अपने बच्चों का ख्याल करूंगा। रूबी को भी कोई तकलीफ ना दूंगा। एक बार मुझे मौका दे। मुझे बहुत सजा मिल गई, इतना काफी है। मैं सुधर गया हूँ, अब बच्चों को ये दर बदर न करे। नईम के कहने पर वो मेरे पास आया। इसे देखकर बच्चे दौड़कर इससे लिपट गए। उसने मुझसे बच्चे लेकर उनको नईम से मिलवाया तो बच्चे भी बाप से लिपट गए कि अबू हमारे साथ चलिए, हमारे पास क्यों नहीं रहते। नईम ने कहा, मैं तो तुम लोगों के पास रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी उम्मी साथ नहीं रहता चाहते। मेरी बेटी तो अपने बाप को बार बार चूम रही थी। अजीब जज्बाती मंजर था। मैं जरा दौड़ खड़ी इस मंजर को बड़बाई आंखों से देख रही थी। फिर नईम शाहिद के हमरा मेरे पास आए और बोले, रूबी, खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दो। वादा करता हूँ कि फिर कभी तुमको शिकायत का मौका ना दूंगा। इन मासूम बच्चों की खातिर हम साथ रहेंगे। नाराजी खत्म कर दो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। शाहिद साथ ना देता तो मैं केस करने की जुर्रत ना करती। अब वो भी मासूम बच्चों की इल्तिजा पर पशेमान खड़ा था, जो हाथ जोड़कर मुझसे कह रहे थे, मम्मा मान जाओ ना, पापा से सुलह कर लो, हम साथ रहेंगे। मैं चूर बनी खड़ी थी। तब शाहिद ने कहा, नईम भाई से सुलह कर लो, ये अपने किए पर नादिम हैं। इनको बच्चों की जुदाई से काफी सजा मिल चुकी है। अब भी एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ की तरह सब दुख सिख भलाकर ममता की लाज रख ले। इस दिन मैंने बच्चों के बारे में सोचकर शौहर से अदालत में सुलह कर ली और खुल का केस वापस ले लिया। हमारा घर फिर से आबाद हो गया। आज बच्चे अपनी मंजिलों पर पहुंच चुके हैं। मैंने तो दुख सिख झेल लिया, मगर मैं खुद से शर्मिंदा होने से बच गई। अगर शाहिद ने बजाय सीधी राह दिखाने के बहकने में मेरा साथ दिया होता तो यकीनन आज मेरा घर बर्बाद हो चुका होता और बच्चे भी न जाने को नामुसाइद हालात का शिकार हो जाते।